बीते दिनों संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI का अध्यक्ष चुना गया। संजय सिंह भाजपा के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके मद्देनजर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 354, 354A, 354D और 506(1) जैसी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद WFI के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और संजय इसमें विजयी हुए। संजय सिंह की इस जीत के बाद भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 21 दिसंबर को रेसलिंग से रिटायरमेंट और पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया ने बीते 22 दिसंबर को अपने पद्मश्री सम्मान को वापस किए जाने की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए अपना ये सम्मान प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिया। यहाँ से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पद्म पुरस्कार लौटाने का क्या प्रावधान है। सबसे पहले इतिहास के पन्ने उलटते हैं और ये समझते हैं कि सबसे पहले पुरस्कार लौटाने की शुरुआत किसने की। दरअसल सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि वापस कर दी थी। ऐसा उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड हादसे के बाद किया था। जहां तक पद्म पुरस्कारों की बात है तो बजरंग पुनिया से पहले भी कई लोगों ने सरकार के किसी कदम के खिलाफ या तो इसे वापस किया है या फिर इसे लेने से इनकार कर दिया है। जैसे मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करने के लिए अपना पद्म भूषण लौटाया था। इसके अलावा नाट्य कला के क्षेत्र के रतन थियम ने नगा युद्ध विराम को बढ़ाए जाने के विरोध में 2001 में पद्मश्री सरकार को लौटा दिया था। इससे जुड़े नियमों की बात करें तो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा से पहले अनौपचारिक तौर पर प्रस्तावित व्यक्ति की इच्छा जानने की कोशिश की जाती है। ये वही स्टेज है जहां लोग इस सम्मान को अस्वीकार कर सकते हैं। इस स्टेज पर इतिहासकार रोमिला थापर, बंगाली थिएटर कार्यकर्ता शिशिर कुमार भादुड़ी, समाजशास्त्री GS घुरे समेत कई लोगों ने अतीत में पद्म सम्मान को अस्वीकार किया है। इसके बाद इन लोगों को सम्मान दिए जाने की घोषणा नहीं की जाती है। वो लोग जो सम्मान को स्वीकार करते हैं उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री से अलंकृत किया जाता है। साथ ही उनका नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और सभी सम्मानित प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है। अब यहाँ आपको सम्मान लौटाने की प्रक्रिया बताते हैं। दरअसल पद्म पुरस्कार को लौटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के ही पास है और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के कदाचार करने पर ही ऐसा कदम उठाते हैं। हालांकि जब कोई पुरस्कार विजेता बाद में पद्म पुरस्कार वापस करने के लिए स्वेच्छा से आता है या पुरस्कार किसी नदी में बहा देता है तो भी उसका नाम राजपत्र या फिर पुरस्कार विजेताओं के रजिस्टर से नहीं हटाया जाता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री SS ढींडसा ने साल 2020 में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि वे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। हालांकि प्रकाश सिंह बादल से पद्म विभूषण वापस लिए जाने के संबंध में राष्ट्रपति ने बाकायदा गृह विभाग को पत्र भेज दिया था, जिसके बाद भी संयोग से बादल और ढींडसा का नाम अभी भी पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल है। इस तरह खुद से सम्मान लौटाना केवल विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है, लेकिन असल में सम्मान लौटाने की कोई आधिकारिक विधि नहीं है। चलते चलते आपको बता दें कि हृदयनाथ कुंजरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने भी भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा आप ऐसे पुरस्कार लौटाने वाले कितने लोगों के नाम जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।